विष्णु दत्त की कथा। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में विशाल जनसमूह से घिरा हुआ अवंती नाम का श्रेष्ठ देश था। इस देश में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी, जिसमें पुण्यात्मा जन निवास करते थे और जो जिन मंदिर, कूप, प्रासाद और बाजारों से सुशोभित थी। इस नगरी में एक इस प्रकार का मोहल्ला था जहां दुखी, दरिद्री, प्रतिदिन भीख मांगने वाले और दीन हृदय अंधे रहते थे। इन्हीं अंधों में एक विष्णु दत्त नाम का दरिद्र अंधा रहता था। उसकी सोमिला नाम की पत्नी थी, जो बोलने में गधे की तरह कर्कशा थी। विष्णु दत्त ने अपने हृदय और मस्तक को अपने हाथों पत्थरों से फोड़ लिया था। वो दांतों में तिनके दबाए रहता था और बाजार में मनोहर गीतों से जनता को अनुरंजित करता हुआ बड़े कष्ट के साथ अपने कुटुंब का पालन पोषण किया करता था। एक दिन विष्णु दत्त का सिर दुखने लगा और वो शरीर से खिन्न होकर अपने घर जमीन पर पड़ा रहा। बेचारा दुखी ब्राह्मण अपनी कुटिया में पड़ा ही था कि इतने में उसकी पत्नी वहां आ पहुंची। उसने इस ब्राह्मण को एक लात मारी और कहने लगी, अरे ओ निर्दयी, निर्लज्ज, अपना पेट भरने वाले, तुम मेरे बच्चे के लिए अब तक भोजन क्यों नहीं लाए? जाओ, कष्ट की चिंता ना करके जल्दी ही भोजन लाओ। सज्जन बच्चों के पोषण करने में कभी भी मानसिक खेद नहीं करते। जब विष्णु दत्त ने राक्षसी वाणी की तरह अपनी पत्नी के कटु वचन सुने, तो उसने अपनी कठोर हृदय पत्नी से कहा, देखो, सुंदर स्त्री, पुत्र, पुत्री, मणि और सोना, धन धान्य आदि सब कुछ तब तक अच्छा मालूम देता है जब तक शरीर निरोग हो। इस समय मेरे सिर में दर्द है और उसके कारण मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसलिए प्रिय, इस समय तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। विष्णु दत्त की बात सुनकर सोमिला ने उससे फिर कहा, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम्हें भीख मांगने जरूर जाना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर विष्णु दत्त ने निश्चय किया कि इससे तो मर जाना कहीं अच्छा है। इस प्रकार निश्चय कर उसने अपने लड़के को साथ में ले लिया और उज्जैनी से चल पड़ा। बाद में वो लड़के को घर ही छोड़ता गया और स्वयं बड़ा दुखी हो दौड़ता हुआ जा रहा था कि रास्ते में उसका मस्तक वृक्षों से टकराया और वो जमीन पर आ गिरा। मस्तक में चोट आ जाने से खून निकल आया और पृथ्वी रक्त रंजित हो गई। लेकिन जैसे ही उसे चेतना आई, उसने धन से भरे हुए घड़े को देखा। रत्नों से भरे हुए घड़े को देखकर उसे बड़ा संतोष हुआ और उसे रोमांच हो आया। वो सोचने लगा, क्या ये स्वप्न है या मुझे धोखा हुआ है? किंतु उसे विश्वास हो गया कि ये घटना सत्य है और अपने को उठने में असमर्थ पाकर वो सोचने लगा कि अब क्या करूं। इतने में उसकी पत्नी उस स्थान पर आ गई। वो इसे खोजती हुई आ रही थी और जैसे ही विष्णु दत्त को यहाँ पड़ा हुआ पाया, उसने उठाने के ख्याल से उसमें एक लात मार दी। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, देखो, मुझे ये निधि मिली है और मुझे दिखने भी लगा है। अब तुम मुझे संभाल कर जल्दी घर पहुंचा दो। सोमिला ने जब ये देखा तो उसने उसे उठाया और उसके सिर पर निधि रखकर स्वयं घर की ओर चली गई। विष्णु दत्त भी सूझता बनकर अपने पुण्य का विचार करता हुआ निधि को लेकर शीघ्र ही अपने घर आ गया। जब सोमिला ने अपने पति को सिर पर धन का घड़ा रखे देखा, तो उसका मुख खिल उठा और सामने आकर पति के सिर का घड़ा लेकर प्रसन्नता के साथ उसे अपनी कुटिया के कोने में छिपा कर रख दिया। विष्णु दत्त को बैठने के लिए आसन दिया, जल से उसके चरण धोए, विधिवत भोजन कराया और इस प्राप्ति का रहस्य पूछा। विष्णु दत्त ने जिस प्रकार वो ठूंठ से टकराया, दृष्टि लाभ हुआ और निधि की प्राप्ति हुई, सब कुछ सोमिला से कह सुनाया। विष्णु दत्त की बात सुनकर सोमिला को बड़ी प्रसन्नता हुई।
वो विष्णु दत्त के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें करती हुई सुख सागर में मग्न रहने लगी। एक बार इन दोनों ने समस्त अंधों को सपरिवार आमंत्रित किया और इच्छानुसार खीर आदि के मीठे भोजन कराए, जिससे इन अंधों को बड़ा संतोष हुआ। इसके पश्चात जब मोहल्ले की अन्य स्त्रियों ने उन दोनों दंपतियों को वस्त्राभरण से भूषित, फूल लगाए और पान चबाए हुए तथा गाय भैंसों से संपन्न देखा, तो उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। उनका मन निरंतर इन दोनों की पुण्य कथाओं में आसक्त रहने लगा। एक दिन धन की तृष्णा से आतुर होकर ये स्त्रियां अपने बच्चों के साथ सोमिला के यहाँ आई, जिनकी बोली से आकाश और भूतल परिपूर्ण हो उठा। सोमिला ने उन्हें आसन देकर बिठाया और उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर सब की सब स्त्रियां संभ्रम के साथ मीठी वाणी में एक साथ उससे कहने लगीं, सखी बताओ तो तुम्हारे पति ने ये उत्तम धन कहाँ से पाया और इन्हें दृष्टि लाभ कैसे हुआ? सखी ये तुम ठीक ठीक बताओ और जल्दी बताओ। हाँ हाँ बताओ ना कि उन्हें दृष्टि लाभ और इतना धन कहाँ से मिला? बताओ ना सखी। उनकी बात सुनकर सोमिला मुस्कुरा दी और मन में बड़ी प्रसन्न हुई। उस कौतुकपूर्ण प्रत्यक्ष सत्य को वो इस प्रकार सुनाने लगी। मैंने पहले अपने पति का खूब कड़े शब्दों में तिरस्कार किया, फिर यद्यपि वे चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन मेरी बात सुनकर घर से निकल पड़े। वे दौड़ते हुए जा रहे थे कि इतने में वृक्ष के ठूंठ से उनका सिर टकरा गया। खून निकल आया। खून निकलने के साथ ही उन्हें दृष्टि और धन का लाभ हो गया। सोमिला की बात सुनकर सभी स्त्रियां मन में बहुत खुश हुईं और वे सब ये सोचकर कि अब तो धन मिल ही गया, अपने अपने घर चली गईं। सभी स्त्रियां अपने अपने पति के पास पहुंचीं और उन्हें विष्णुदत्त का वृत्तांत सुनाने लगीं। अपनी अपनी पत्नियों की बात सुनकर बेचारे अंधों के मन को बड़ा आघात लगा। वे धन और दृष्टि के लालच में जल्दी जल्दी दौड़ने लगे। इस तरह दुखी होकर कुछ कुओं में गिरे, कुछ तालाब में गिरे, कुछ नदियों में गिरे, कुछ वाटिकाओं में गिरे और कुछ छोटी तलैयों में। वृक्ष और पत्थरों से टकराने के कारण उनके समस्त अंग भंग हो गए और उन सब ने रौद्र तथा आर्त ध्यान के साथ अशुभ परिणामों से जीवन लीला समाप्त की। तृष्णावश स्थान भ्रष्ट होकर लड़खड़ाते हुए कुछ दुष्ट नरक गति में जा गिरे और कोई तिर्यंच गति में। इस प्रकार यदि विष्णुदत्त ने धन और दृष्टि प्राप्त की तो दूसरों ने मरकर दुख परंपरा। इसलिए संसार में निसंदेह पुण्यात्माओं और पापात्माओं का समान प्रयोजन नहीं हो सकता। पुण्यात्मा अपनी प्रवृत्ति से सुख प्राप्त करते हैं और पापात्मा दुख। इस प्रकार विष्णुदत्त की कथा संपूर्ण हुई।